हेलो स्टूडेंट्स, फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 6 में आज हम कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर सिस्टम की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का जो फेज डायग्राम है उसे हम कर्व्स में, ट्रिपल पॉइंट में और एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, 3 वक्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कर्व ओ ए, कर्व ओ बी और कर्व ओ सी। ये तीनों ही कर्व जिस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर ओ जो है ये वो एक ट्रिपल पॉइंट है। ये कर्व संपूर्ण आरेख को, पूरे डायग्राम को 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ए ओ बी, देखिए ये एक रीजन है, सेकेंड रीजन हो जाएगा बी ओ सी और थर्ड रीजन हो जाएगा ए ओ सी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वाटर सिस्टम की तरह ही यहाँ पर भी 3 रीजन्स हैं, 3 कर्व्स हैं और एक ट्रिपल पॉइंट प्रेजेंट होता है। अब हम पहले कर्व की बात करेंगे, उसके बाद ट्रिपल पॉइंट की, और उसके बाद हम तीनों ही रीजन्स को या एरिया को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो ओ ए कर्व है, यह कर्व सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का सब्लिमेशन कर्व है। इसको हम इसका ऊर्ध्वपातन कर्व कहते हैं, जो कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व है। इस कर्व पर सॉलिड CO2 और उसकी वेपर फेज इक्विलिब्रियम में उपस्थित होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फेज की संख्या 2 है, कंपोनेंट 1 है। तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओ ए कर्व पर या ए ओ कर्व पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी, देखिए P2 कंपोनेंट 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 - 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अतः ये एक यूनिवेरिएंट सिस्टम है, यह तंत्र एक चर होगा। अगर हम इस कर्व के पॉइंट ए पर या हम किसी भी पॉइंट इसके किसी पॉइंट ए को देखें अगर, तो वो पॉइंट ए ये बताता है कि एक वायुमंडल दाब पर 1 atm प्रेशर पर जो CO2 का सब्लिमेशन होगा वो -78 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ये देखिए यहाँ पर ये कर्व ओ ए कर्व है। ओ ए कर्व का कोई पॉइंट हमने सपोज ए लिया है, तो ये क्या दिखाता है कि 1 atm प्रेशर पर इसका जो सब्लिमेशन होगा वो -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगा। अब हम बात करेंगे ओ बी कर्व की। यह लिक्विड CO2 का वेपोराइजेशन कर्व है। इसको हम CO2 का वाष्पन कर्व कहते हैं। इस कर्व पर CO2 की लिक्विड और उसकी वेपर फेज इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती हैं। यह भी यूनिवेरिएंट है, एक चर तंत्र है, एक चर सिस्टम है। यह कर्व प्रेशर के साथ लिक्विड CO2 के बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन को दर्शाता है। अगला कर्व हम बात करेंगे OC कर्व की। यह सॉलिड CO2 का फ्यूजन कर्व है। इसको हम CO2 का गलन वक्र कहते हैं, फ्यूजन कर्व कहते हैं।
इस कर्व पर सॉलिड CO2 और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होती है, और यह भी यूनिवेरिएंट होगा क्योंकि यहाँ पर भी फेज की संख्या 2 है, कंपोनेंट 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। यह कर्व प्रेशर के साथ मेल्टिंग पॉइंट में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। जैसे OB कर्व रिप्रेजेंट कर रहा था बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन को, तो जो OC कर्व होगा वो बताएगा मेल्टिंग पॉइंट में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस कर्व का जो स्लोप होगा वो दाईं ओर होगा, तो यह दर्शाता है कि सॉलिड CO2 का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। यहाँ अगर हम CO2 के स्लोप की बात OC कर्व के स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ दिस कर्व इज टुवर्ड्स द राइट साइड, which shows that the melting point of the solid CO2 increases with increasing pressure। क्या बताता है वो कि दाब में वृद्धि के साथ साथ जो सॉलिड CO2 है उसके गलनांक में या उसके मेल्टिंग पॉइंट में वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट की। तो जो ट्रिपल पॉइंट है वो ऑल द 3 कर्व्स OA या AO कर दीजिए, OB और OC मीट एट पॉइंट O, hence the 3 phases of CO2 solid, liquid and vapor coexist in the equilibrium। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो CO2 की 3 प्रावस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, वो तीनों एक दूसरे के साम्य में होगी। ऐसी स्थिति में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी यह इनवेरिएंट सिस्टम या अचर तंत्र होगा। इस पॉइंट पर सिस्टम का टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो होगा वो 5.2 वायुमंडल होगा। ये देखिए, एक बार हम इसको फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो O पॉइंट है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो -57 डिग्री सेल्सियस होगा और जो प्रेशर होगा वो 5.2 ATM होगा। ये हम बात कर रहे हैं ट्रिपल पॉइंट की। अगर इस पॉइंट पर टेम्परेचर या प्रेशर में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया जाए तो तीनों फेज में से कोई ना कोई एक फेज होगी वो डिसअपियर हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। जैसे यदि टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया जाए तो सॉलिड जो फेज है, ठोस अवस्था है, वो डिसअपियर हो जाएगी। सॉलिड फेज डिसअपियर हो जाती है कब? जब अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कर्व OB। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर ठोस प्रावस्था अगर अदृश्य हो जाती है तो साम्य वक्र जो होगा वो OB की तरफ स्थापित होता है। जबकि टेम्परेचर में अगर थोड़ी सी कमी की जाए तो लिक्विड फेज होगी वो डिसअपियर हो जाएगी और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कर्व OA की तरफ। लेकिन यदि टेम्परेचर को स्थिर रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए
प्रेशर को बढ़ाया जाए तो वेपर फेज डिसअपियर हो जाएगी और जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट्स टुवर्ड्स द ओसी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो ट्रिपल पॉइंट है उस पर टेम्परेचर या प्रेशर में थोड़ा भी परिवर्तन किया जाए तो तीन प्रावस्थाओं में से कोई भी एक फेज होगी, एक प्रावस्था होगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरियाज की। तो हमने देखा था कि एरियाज तीन हैं, AOB, BOC एंड AOC। तो हम फिर से डायग्राम पर जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तीन एरियाज की। सबसे पहले हम बात करेंगे AOB। देखिए ये AOB, तो ये जो एरिया है वो कर्व AO और OB द्वारा सीमित क्षेत्र है और ये केवल वेपर फेज को दर्शाता है। यहाँ पर केवल वाष्प अवस्था उपस्थित होती है। इसी प्रकार से कर्व OB और OC जो है वो, ये देखिए कर्व OB है और OC है, उसके द्वारा जो लिमिटेड एरिया है वो BOC है। ये देखिए BOC, और जो जहाँ पर कि लिक्विड प्रावस्था प्रेजेंट होती है, और कर्व OA और OC द्वारा जो लिमिटेड एरिया है वो AOC होगा, और जहाँ पर कि सॉलिड प्रावस्था प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों ही एरियाज में अलग अलग प्रावस्थाएं उपस्थित हैं, और अगर इन एरिया या रीजन में अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो उसका मान होगा, चूँकि यहाँ पर तीनों में ही अलग अलग फेजेस हैं, यानी एक फेज प्रेजेंट है, एक एरिया में सिंपल एक फेज प्रेजेंट है, तो P की वैल्यू 1 होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सिस्टम बाइवेरिएंट होगा। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको अगर डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन एरिया में सिस्टम को परिभाषित करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की ही आवश्यकता होगी। टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर रिक्वायर्ड टू बी डिफाइन द सिस्टम इन दिस एरियाज। तो इस प्रकार से हमने कार्बन डाइऑक्साइड के प्रावस्था आरेख या फेज डायग्राम के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।